साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CTR एजुकेशन में। महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में मामला काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है और उम्मीद है अगर इसी प्रकार मामला हाईलाइटेड रहा तो आने वाले 12 नवंबर की सुनवाई में कुछ बड़ा धमाका सरकार की तरफ से आप सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अब उनका संघर्ष का जो स्थिति है वो जवाब दे रही है। इसलिए उन अभ्यर्थियों ने तय किया है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, या तो सरकार नौकरी देगी या तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा। इसी को देखते हुए पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आजमगढ़ में सपा कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन सफल रहा। उसके बाद कल के डेट में रायबरेली में राहुल गांधी जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन समय के अभाव में राहुल गांधी जी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मामला राहुल गांधी तक जरूर पहुंचा दिया गया। राहुल गांधी के जो समर्थक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और संपूर्ण प्रकरण राहुल गांधी जी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की गई। और आज वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, उन तक भी अपनी बात पहुँचाने के लिए अभ्यर्थी तट कर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को बता दें, सूचना महत्वपूर्ण निकल के आ रही है। अगले 7 नवंबर को आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी दोनों वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी अब महाआंदोलन की घोषणा कर दिए हैं। आने वाले दिनों में 7 नवंबर से महाआंदोलन उत्तर प्रदेश में आप सभी को देखने को मिलेगा और यह महाआंदोलन एक नए तरीके से बन रहा है। आप सभी को बता दें, जहां कल की वीडियो में आपको अपडेट भी किया गया था कि उत्तर कुंजी टीम के तरफ से 50 अलग अलग टीम का निर्धारण किया गया और ये सभी टीमें सभी विधानसभा चुनाव के क्षेत्रों में जाकर जनता तक अपनी पीड़ा बताएंगे और सरकार ने किस प्रकार से अन्याय किया है संपूर्ण प्रकरण जनता के सामने रखेंगे। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भी इसी प्रकार का महाआंदोलन शुरू करेंगे और ये भी अभ्यर्थी सभी विधानसभा चुनाव में जाकर जनता तक अपनी पीड़ा बताएंगे कि सरकार ने किस प्रकार से आरक्षण का घोटाला किया और हाईकोर्ट से आदेश पाने के बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दी पाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 और 10 नवंबर को इलाहाबाद के फूलपुर क्षेत्र में एक 2 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा करने की तैयारी चल रही है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को, क्योंकि 11 नवंबर को फूलपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव को देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि सरकार की किरकिरी जब तक नहीं होगी, सरकार को जब तक डर नहीं लगेगा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी उनके चुनाव में नुकसान कर सकते हैं, तब तक सरकार आपकी नियुक्ति के लिए गंभीर नहीं होगी। और इसी को देखते हुए 9 नवंबर और 10 नवंबर को इलाहाबाद फूलपुर में दो दिवसीय बड़ा कार्यक्रम आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से रखा जाएगा। इस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा किस प्रकार से जनता तक अपने मुद्दे को पहुंचाना है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार ने जिस प्रकार से आरक्षण घोटाला किया है उसकी संपूर्ण रूपरेखा जनता तक दिखाना है। वहीं आप सभी को बता दें 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई को लेकर हमारे जितने भी टीम सदस्य हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ टीमों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो कुछ टीमों को अधिवक्ता को हायर करने की समस्या है। फिलहाल आप सभी को बता दें 12 नवंबर की सुनवाई में सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगी। लिखित सबमिशन के रूप में कोर्ट में क्या सबमिट करती हैं ये देखना बड़ा प्रश्न रहेगा। बाकी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से अगर बात करें, विजय यादव टीम की तरफ से उनके सीनियर अधिवक्ता, बाकी लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से उनके सीनियर अधिवक्ता, आयोग टीम की तरफ से उनका सीनियर अधिवक्ता, भास्कर सिंह यादव की तरफ से उनके सीनियर अधिवक्ता, अन्य जो भी टीमें हैं उनके तरफ से सीनियर अधिवक्ता उपस्थित करने की प्रयास किया जा रहा है। जो कमियां हैं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और पूरा प्रयास है कि 12 नवंबर को बड़े बड़े दिग्गज सीनियर अधिवक्ता आरक्षण टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 12 नवंबर को अपना केस ट्रैक पे आए, क्योंकि अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर यह मामला ज़्यादा लंबे समय के लिए लंबित होता है तो आने वाले दिनों में बीएड वर्ग की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल इस मामले पर आयोग टीम सक्रिय हो चुकी है और मामला फाइनल की ओर जल्द से जल्द निस्तारित हो, इसके लिए आयोग टीम ने पोस्ट करके जानकारी भी दी है और ये भी बताया कि 12 नवंबर की सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी टीम की तरफ से ना हो, क्योंकि यह मामला अब अंतिम दिशा में आ चुका है और अगर इस प्रकार लापरवाही की गई तो यह मामला सालों साल के लिए लंबित हो सकता है। इसलिए आयोग टीम ने निवेदन किया है कि जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो आयोग टीम को सहयोग कर दें, जिससे कि अधिवक्ता के पैनल में कोई कमी न रहे और यह मामला 12 नवंबर को
फाइनल के लिए लग जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कल के डेट में अभ्यर्थी राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन कार्य सौंप दिया गया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मामला केंद्रीय स्तर तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा और 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय भी दिलाया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी अपडेट पर चर्चा करें तो बताया ये जा रहा है कि लखनऊ से अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को रायबरेली के जो कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी को ज्ञापन देते हुए न्याय दिलाने और सदन में उठाने की मांग भी की है। राहुल गांधी से मिलने के लिए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। हालांकि राहुल गांधी के पास समय का अभाव था, इसलिए अभ्यर्थियों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता के माध्यम से ज्ञापन ले लिया है और आश्वासन भी दिया है। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसमें गड़बड़ी मानी है, लेकिन प्रभावित छात्रों के साथ अभी तक न्याय नहीं किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 3 महीने में नई चयन सूची जारी करते हुए पीड़ित छात्रों को न्याय देने के संदर्भ में आदेश भी पारित किया था, लेकिन मामला 2 महीना बीत चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां पर विक्रम यादव ने कहा कि जल्द से जल्द अभ्यर्थी को अगर न्याय नहीं दिया गया तो अभ्यर्थी लखनऊ में धरना देने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में अमित मौर्य, बृजभान पटेल और राहुल मौर्य आदि अभ्यर्थी मौजूद थे और उम्मीद है आने वाले दिनों में इस ज्ञापन का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विद्यालय में अभ्यर्थियों को जाने का मौका मिलेगा। दूसरी समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को ज्ञापन देने के लिए कल पहुंचे हुए थे, जहां पर राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। यहां डिग्री कॉलेज चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे और 4 साल से न्याय पाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी न्याय कराओ, राहुल गांधी दलित पिछड़ों को न्याय दिलाओ, इस प्रकार का नारा भी लगाया गया, जहां पर राहुल गांधी ने समय अभाव के वजह से अभ्यर्थियों से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने वाले अभ्यर्थियों में धनंजय गुप्ता, विक्रम यादव, बृजभान पटेल, राहुल मौर्य, मुकेश यादव, रीना यादव आदि अभ्यर्थी मौजूद थी। पीड़ित छात्रों का कहना है कि एक बार पुनः लखनऊ में महाधरने करने की उम्मीद जगाई जा रही है और बहुत जल्दी लखनऊ में महाधरना भी आयोजित किया जाएगा। आप सभी को बता दें, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि अगले 20 नवंबर से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के दौरान ये अभ्यर्थी घर घर जाकर आवाज़ उठाने का भी रणनीति बना रहे हैं, जहां पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी में नेतृत्व कर रहे हैं अमरेंद्र पटेल ने भी कहा 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से लेकर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने घोटाले को स्वीकार भी किया, लेकिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने 3 महीने में नई चयन सूची जारी करते हुए पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होने वाली है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि 12 नवंबर की सुनवाई में सरकार पूरी मजबूती से पैरवी करेगी और सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी करेगी और ये समस्त अभ्यर्थी जो आरक्षण पीड़ित हैं इन्हें शिक्षक बनाकर विद्यालय में भेजने का भी कार्य सरकार करेगी। योगी सरकार को पत्र लिखकर न्याय देने की मांग भी की गई है और निवेदन भी किया गया है कि अगर सरकार ने इस प्रकार की लापरवाही की तो उपचुनाव में घर घर जाकर अपनी आवाज़ भी उठाएंगे और कहीं न कहीं सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको भी उजागर करने का कार्य करेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें, अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों सपा कार्यालय आजमगढ़ में उन्होंने प्रयास किया, कल के डेट में रायबरेली में प्रयास किया और आप सभी को बता दें कि 8 और 9 को एक और कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर भी जाकर अभ्यर्थी अपनी पीड़ा और अपनी जो संघर्ष है उसको उजागर करेंगे और सरकार की जो कमियां हैं उसको भी बताने का कार्य करेंगे, सरकार किस प्रकार से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज बनारस में प्रधानमंत्री राजद अल्पसंख्यक और हज विभाग के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी आज एक दिवसीय कार्यक्रम पर बुधवार को आने वाले हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार वो अंबेडकर नगर से सड़क मार्ग से लेकर 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। कुछ देर रुकने के बाद मिर्ज़ापुर के लिए प्रस्थान भी करेंगे। वहां से शिवगढ़ पटरी स्थित राम सिंह गढ़वार महाविद्यालय में दलित पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वापस अंबेडकर नगर पहुंच जाएंगे। तो ये आज का ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम है। यहाँ भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पहुंचने की कोशिश करेंगे और इनको भी ज्ञापन देकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करवाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेने की कोशिश करें।
सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करें, जिससे कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिले और ये अभ्यर्थी अपने विद्यालय में जा सके। फिलहाल आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उपचुनाव को देखते हुए अलग अलग स्तर पर संघर्ष करने की रणनीति बना ली है और अलग अलग स्तर से पूरा प्रयास है कि उपचुनाव में घर घर जाकर सरकार की कमियों को उजागर भी करेंगे और 12 नवंबर की सुनवाई में पूरी मजबूती से सरकार पैरवी करे, इसके लिए निवेदन भी हर स्तर से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 7 नवंबर को लखनऊ में एक महाधरने का आयोजन करने की 7 तारीख को लखनऊ में फिर से महाधरने करने की आयोजन बन रही है, जहां पर उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी साथ देने की मांग की है और निवेदन भी किया है कि अगर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 7 नवंबर को महाधरना का आयोजन करते हैं, उस महाधरने का समर्थन उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी भी करेंगे। फिलहाल देखना यह है कि अमरेंद्र पटेल के नेतृत्व में महाधरना का जो आयोजन होने की तैयारी चल रही है, ये कितना सटीक बैठता है, कितना सकारात्मक होता है और कितना सफल होता है, ये आने वाले दिनों में 7 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों का मानना है कि यही अंतिम मौका है, यही गोल्डन चांस है। अगर 2 महीने संघर्ष कर लिया गया तो नियुक्ति तत्काल रूप से मिल सकती है, अन्यथा सालों साल के लिए ये मामला कोर्ट में लंबित हो सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि हर स्तर पे आरक्षण घोटाले की मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते हुए सरकार से न्याय दिलाने की गुहार भी की जाएगी और हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे वो उपचुनाव में घर घर जाकर जनता तक पहुंचाने की बात हो, सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके कार्यक्रम में ज्ञापन देने का कार्य हो, पक्ष तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो या विपक्ष तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, सभी मुद्दों पर, सभी प्रयासों पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हर स्तर पर प्रयास करेंगे और पूरा उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना नहीं करेगी और तत्काल रूप से कुछ बड़ा फैसला लेते हुए 12 नवंबर की सुनवाई में पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी, जिससे कि ये मामला तत्काल रूप से निस्तारित हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें, पहला उपचुनाव की जो तारीख है वो 11 नवंबर को इलाहाबाद फूलपुर में होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि 9 नवंबर और 10 नवंबर को इलाहाबाद फूलपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाए, जहां पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी इकट्ठा होकर रणनीति बनाएं और 11 तारीख को किस प्रकार से सरकार का जो उपचुनाव है, उपचुनाव के पहले जनता तक सरकार की कमियों को उजागर किया जाए और सरकार ने किस प्रकार से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। मामला कोर्ट में होने के बाद भी मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है और 4 वर्षों से घोटाले स्वीकार होने के बाद भी न्याय देने में पीछे हट रही है। संपूर्ण प्रकरण जनता तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर 9 और 10 तारीख को इलाहाबाद फूलपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की रणनीति बन रही है। तो देखना यह है कि यह कार्यक्रम कितना सफल होता है, अभ्यर्थी इसके लिए कितना तैयार होते हैं, ये आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आप सभी को बता दें, अभ्यर्थी ये तमाम प्रयास करने के साथ साथ ट्विटर पर भी सक्रिय हैं और ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपना एक सांकेतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं जनता तक, समाज तक और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने मामले को हाईलाइट करने के लिए हर स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं और इस पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं उपचुनाव को देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि सरकार को अगर सरकार पर दबाव बनाना है तो उपचुनाव में सरकार की कम से कम सीटें निकले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए और अगर सरकार को लगेगा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की वजह से उनकी सीटें कम हुई है तो आगामी 2027 को चुनाव को देखते हुए सरकार इस मामले को तत्काल रूप से निस्तारण करने के लिए कोई बस बड़ी रणनीति तय करेगी और जल्द से जल्द फैसला लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को भी न्याय देने की कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं पिछले दिनों योगी और मोदी जी की मुलाकात हुई थी, जिस पर समाचार पत्रों में मामला उजागर भी हुआ था और इसको देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय भी किया था कि ईश्वर ने एक मौका दिया है और इस बार मौके को गंवाना नहीं है। इको गार्डन की प्लानिंग बनानी है, जहां पर सरकार रिटर्न सबमिशन जमा करके 12 नवंबर की सुनवाई को फाइनल की ओर ले जाए और उपचुनाव के पहले सभी को न्याय दे। इस प्रकार के लिए अभ्यर्थियों ने रणनीति तय की है और पूरा प्लान है कि 7 नवंबर को लखनऊ में एक महाधरने का आयोजन, एक नहीं लगातार महाधरने का आयोजन किया जाए, जिससे कि उपचुनाव में सरकार की रणनीति सरकार तक पहुँचे और सरकार को लगे कि ये अभ्यर्थी कहीं न कहीं उपचुनाव में नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सरकार बड़ा फैसला लेते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने की दिशा में आगे भी बढ़े। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर तो आप सभी को बता दें, आयोग टीम सक्रिय हो चुकी है और आयोग टीम का मानना है कि अगर ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बीएड वर्ग की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और इसी को देखते हुए आयोग टीम ने एक पोस्ट करके कुछ जानकारी भी शेयर की है और अभ्यर्थियों से इस मामले में गंभीर होने की निवेदन भी किया है। पोस्ट के माध्यम से बताया ये भी गया है
जहां पर कहा गया कि सबका उद्देश्य सिर्फ नौकरी होना चाहिए। आयोग टीम इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और आयोग टीम की हमेशा प्राथमिकता नौकरी भी रही है। जैसा कि 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई है और उस सुनवाई में अच्छे वकील की उपस्थिति हो, इसके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसके लिए आयोग टीम की तरफ से नीरज किशन कौल की उपस्थिति तय करने के लिए आज भी 3,05,000 रुपये की 3,50,000 की आवश्यकता पड़ रही है, जो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों से निवेदन किया जा रहा है कि इस प्रकार का सहयोग किया जाए, जिससे कि 12 नवंबर को केस ट्रैक पर भी आ जाए। वरना कुछ पुराने नेता हैं, कुछ नए नेता हैं जो मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनके चक्कर में अगर फंसेंगे तो केवल और केवल गुमराह हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। जहां प्रयास ये होना चाहिए कि 12 नवंबर को सुनवाई कराकर किस प्रकार से अपने केस को ट्रैक पर ले जाए, वहां पर कुछ लोग सिर्फ नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। बिना कोर्ट के आदेश को किसी भी अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सकता, किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं मिल सकता। ये कड़वा सच है, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार करने के बजाय कुछ लोग सरकार पर भी भरोसा कर रहे हैं। सरकार पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन सरकार पर केवल और केवल 1% से अधिक भरोसा करना मूर्खता है। आंदोलन भी ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव हो सकता है कि सरकार उपचुनाव में पूरी सीट हार जाए और उसके बाद क्या आपको नौकरी मिल सकती है। सरकार गुस्सा हो जाएगी, सरकार को लगेगा कि आपकी वजह से चुनाव में हार हुई है, तो आपके मामले को लेकर और भी लंबे समय तक आपको लटका सकती है। इसलिए सरकार से लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस किस प्रकार से निस्तारण हो, इसके लिए आप सभी को ध्यान देना होगा और इसके लिए सीनियर अधिवक्ता को उपस्थित कराना होगा। बिना सीनियर अधिवक्ता के उपस्थित से, बिना सुप्रीम कोर्ट से निस्तारण से आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए आप सभी को कोर्ट पर फोकस करना होगा, केस किस प्रकार से निस्तारित हो इस पर भी तैयारी करनी होगी। वरना जितना लेट होगा बीएड वर्ग की नौकरी उतनी ही लंबित हो सकती है, उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। बाकी मामला आपका 2-3 साल के लिए लंबित भी हो सकता है। इसलिए आयोग टीम ने ये निवेदन किया है कि 12 नवंबर को आपका मामला किस प्रकार से ट्रैक पे आए, सरकार किस प्रकार से आपके मामले को लेकर निस्तारण की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए प्रयासरत हो। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित हो, इसके लिए सभी साथियों को सहयोग करना पड़ेगा, तभी आपका मामला निस्तारित हो सकता है। बाकी आंदोलन करना ये भी उचित है, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी तैयारी होनी चाहिए। बिना सुप्रीम कोर्ट के निस्तारण के आपको नियुक्ति नहीं मिल सकती है। बाकी भ्रमित होना, आप कई सालों से आंदोलन कर चुके हैं, कई सालों से सरकार पर भरोसा कर चुके हैं, लेकिन नियुक्ति से आज भी दूर चल रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि 12 नवंबर की सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, सभी टीम पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहे, अपने अपने सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति कराकर 12 नवंबर को केस फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़े। सरकार से निवेदन कर सरकार पूरा मजबूती से लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट करते हुए केस को मेंशन कराए और केस को फाइनल करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब से निवेदन भी करे। अगर इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो दिसंबर 2024 तक आपको न्याय मिल सकता है, अन्यथा आपको सालों साल के लिए भटकना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि इस केस में नेता बनना उचित है, नौकरी पाना बेवकूफ़ी है। फिलहाल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी सूचनाएं मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। और उत्तर कुंजी मामले की अगर बात करें तो उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी अंदाजा लग चुका है कि जब तक आरक्षण मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक उन्हें भी न्याय नहीं मिल सकता, उन्हें भी नौकरी नहीं निकल सकता। बाकी 12 नवंबर की काज लिस्ट जारी होने के पश्चात ही सुनवाई कितने नंबर पर होगी, किस जज के बेंच में लगेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको समय से चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।